जिसके पिताजी शहाबुद्दीन थे वो विकास पुरुष थे, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। बाहुबली ना कहते ना बाहुबली वो काम के लिए बाहुबली थे और बाहुबली नहीं थे। उसी का लड़का उसामा जी जो लंदन से पढ़, बिहार में वैसे कोई प्रत्याशी हमारे यहाँ भी रघुनाथपुर क्षेत्र में कोई विधायक नहीं आया है जो लंदन से पढ़ के, जो लंदन से पढ़ के आया है। रघुनाथपुर क्षेत्र में कोई नहीं आया उसके विचार का। नया चेहरा है उसामा, तो यकीन कर पा रहे हैं? नया चेहरा तभी नहीं इतिहास लिखेगा जी। कुछ जज्बा है उसके अंदर, कुछ करने के, कुछ सेवा करने के। विकास, उसके पिताजी विकास पुरुष कहा गए हैं, पूरा भारत में पहला नंबर, दूसरा नंबर हैं, तो ये भी विकास करेंगे, इसका ललक है। आनंद सिंह कैसा है? साधु है। बगल में देख रहे हैं ना गोपालगंज में 3 हत्या किए हैं, पौना से साधु हैं, आइए शहाबुद्दीन गुंडा हैं। अब बताइए ना। मैं हूँ रूबान सारी और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। इस वक्त मैं सीवान के रघुनाथपुर में मौजूद हूँ। रघुनाथपुर की जो सीट है वो काफ़ी चर्चित मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से इस बार शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब जो है वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनको लेकर यहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या इस बार चाह रहे हैं चुनाव में, यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। किसकी लहर चल रही है बिहार में? अभी तो मोदी ही नीतीश का है। मोदी नीतीश की लहर जी। जंगल राज बचाना है ना, जंगल राज को बचाना है तो बीजेपी को लाना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। बोलिए, आपका सवाल जो होगा हम जवाब देंगे, कोई बात। बीजेपी की जो सरकार है या एनडीए की जो सरकार है वो पिछले 20 साल से है यहाँ पे, तो लग रहा है कि विकास हुआ है। बहुत सारा विकास हुआ है। पहले यहीं सिवान है, जो रघुनाथपुर से सिवान जाने में कम से कम 3 घंटा 4 घंटा लग जाता था, और आज 30 मिनट 45-40 मिनट में हम सिवान पहुँच जाते हैं। रोड, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ में काम हुआ है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे बाकी है। रात को 8 बजे रात कभी भी अब जाने आने में कहीं सोचना नहीं है। पहले के लोग कहते हैं कि जब शाम 6 बजती थी तो कोई कहीं से जाता आता नहीं था। आज का वो दौर है कि आप कहीं भी 12 बजे रात को, 1 बजे रात को कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी से कुछ भी बोल सकते हैं। वो दौर नहीं है जिसमें हम डर के जिए। अच्छा, और ये मतलब आपको बदलाव नहीं चाहते? यहाँ बात किए हम बिहार में और दूसरी जगह युवा लोग तो कह रहा है कि बदलाव चाहिए, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है, पलायन हो रहा है। देखिए मैडम, रही बात की रोजगार की, तो देखिए हर घर सरकारी नौकरी देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार के पास भी उतना जगह होना चाहिए। जो लोग नेताबाजी, हवाबाजी कर दे रहे हैं यहाँ करके सबको सरकारी नौकरी दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये जुमला नहीं चलने वाला है। रोजगार के लिए अपने खुद से करना पड़ेगा, और सरकार सब तरह से हेल्प कर रही है। ऐसा नहीं है, छात्रों के लिए भी जो अपना देना है दे ही रही है, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उस पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़ने के लिए करना है तो बिजनेस के लिए लोन दे ही रही है। तो यहाँ से लोग पलायन करके दूसरी जगह कहे जाता है। देखिए, कुछ जनसंख्या के आधार पे यहाँ पे ठीक है, अभी कमी है, धीरे धीरे हो रही है और हो जाएगा। अब मान के चलिए कि एक दिन में तो घर नहीं ना बन जाता है, वक्त लगता है, लेकिन हाँ बहुत सारे 20 साल बहुत वक्त नहीं होता। 20 साल में बहुत कुछ हुआ है मैडम। अब रही बात की, अब रोजगार के मतलब लोग को सरकारी नौकरी समझ आता है, तो सरकारी नौकरी रोजगार नहीं है। रोजगार करने के लिए कुछ भी हो सकता है। इंडस्ट्री वगैरह तो नहीं लगा है? इंडस्ट्री लग रहा है ना, लग रहा है। आप पता कीजिए, बोले थे चीनी मिल खुलवा देंगे, तो काम चल रहा है, सब पे बात हो रही है, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये नहीं लग रहा कि बहुत धीमा विकास हो रहा है कि 20 साल में तो बहुत बदल जाना चाहिए? कोई सरकार अगर 20 साल रहती है किसी जगह तो बदलाव तो बहुत ज्यादा हो नहीं। देखिए, ये बिहार है, यहाँ पे ना कुछ लोग जातिवाद में बढ़ जाते हैं, कुछ लोग अपने धर्म में बढ़ जाते हैं। यहाँ पे विकास के बाधा मेन लोग यहीं क्या लोग हैं। कोई काम होता है तो सबसे पहले यहीं के लोग विरोध करते हैं, तो कहाँ से विकास में तो बाधा आएगा, तो लेट होगा ही। कोई सड़क योजना हो तभी लोग कह देंगे कि नहीं हमारा ये, तो हम नहीं ये नहीं कर देंगे। किसी का घर पड़ जाए तो बोलेंगे नहीं रास्ता नहीं बनने देंगे। तो ये तो लोग यहाँ का बाधा डालते हैं। कई जगह से रिपोर्ट आया कि प्लांट बैठ रहे, तो वहीं के लोग विरोध करने का शोरगुल हो रहा है। तो बताइए ना, क्या गुजरात मुंबई के लोग तुलना करते हैं तो वहाँ शोरगुल नहीं होता है? बार यहाँ से नया चेहरा खड़ा हो रहा है, उसामा शहाब बाहर से पढ़ के आए, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, पढ़ाई कहीं से करके आए हैं, लेकिन उनका चेहरा और उनका जो परिचय है उसके आधार पर वो चुनाव नहीं निकाल सकते हैं। जी, लग रहा है नहीं निकाल। बिल्कुल। अच्छा, यकीन नहीं कर पा रहे अभी? नहीं, देखिए अभी जनता के लोगों में वो विश्वास नहीं है। समय लगेगा, अगर अपना समय, अगर कहीं उनको मौका मिला, अगर उस टाइप वो बन पाए तो चलिए, उम्मीद रखिए कहीं उज्जवल भविष्य उनका भी हो। अच्छा, और भी लोग हैं, आप लोग वोट देते हो या अभी अंडर एज हो? अभी लोग काफ़ी छोटे लग रहे हो। आइए बात करिए, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है बिहार में? कैसा चुनाव का माहौल? किसकी माहौल ठीक है? यहाँ तो जदयू की हवा चल रही है। जदयू की हवा चल रही है 20 साल से जो सरकार? जदयू जेडीयू की ना, जदयू, जनता दल यूनाइटेड। क्या लग रहा है, क्या बदलाव होगा? बदलाव तो हो रहा है, अभी नीतीश कुमार के सरकार में बदलाव हो रहा है बदलाव। 20 साल में कुछ हुआ? हुआ नहीं है, रोड आ गया, लाइन आ गया। बस 20 साल में रोड ही आया?
नौकरी मिल गया, सब लेडीज लोग को 10-10 हज़ार रुपया भी मिल रहा है। 10-10 हज़ार मिल रहा है, उससे खुश है आप? हाँ, बदलाव लेडीज लोग नहीं खुश चाहिए? है। लग रहा है जो 20 साल की सरकार थी वही पसंद है। वही है, ठीक है, अभी तो ठीक है। मान लीजिए पहले का अपेक्षा शासन प्रशासन भी सही है। शासन प्रशासन ठीक चल रहा है। हाँ, घूसखोरी वगैरह नहीं हो रही? घूसखोरी तो हो रही है, ये तो नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ये घूसखोरी तो हो रही है। 20 साल से अगर कोई घूसखोरी में कमी अगर नहीं कोई है। नेता 20 साल से कहीं किसी राज्य में राज करे तो 20 साल में बदल नहीं जाना चाहिए था? बदलना तो चाहिए, लेकिन अब सबकी ओपिनियन अपनी अलग अलग है। तो आप बदलने का नहीं सोच रहे हैं? हम तो अभी नहीं सोच रहे हैं। अच्छा, अभी यहाँ से उसामा साहब खड़े हो रहे हैं, नया चेहरा है, बाहर से सुना है, पढ़ के आए हैं। कैसे कैसे है वो, कैसे नेता? अभी तो हम उनका भाषण नहीं सुने हैं। अभी नहीं सुने उनको ज़्यादा? आते नहीं है क्षेत्र में प्रचार करने? हम लोग यहाँ रहते नहीं है तो कैसे बताएं। अच्छा, अभी यहाँ पे नहीं रहते इसलिए नहीं पता है। आइए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अरे बात करिएगा, बोलिए ना कुछ। क्या 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 माहौल चल रहा है बिहार में? क्या नाम हुआ? राजकिशोर यादव नाम हुआ हमारा। क्या माहौल चल रहा है? माहौल सरकार बदलने के सब लोग के मुंड में है। उधर तो कुछ लड़का लोग कह रहा है कि जो 20 साल की सरकार है वही चाहिए। तो ठीक है, कुछ लोग सब लोग नहीं मिला। मान लें कि जितना वोटर है सब नहीं मिलेगा ना, 10% मिलेगा नीतीश कुमार का वोट जितना है ना। यहाँ मान लें कि जीसू सिंह के कितना मिला, 10-20 हज़ार वोट मिल जा सकता है, 10-20 हज़ार करीब में। यही लफ्ज़ हम बदलाव करने के बदलाव पूरा है हम लोग एकदम। ओसामा साहब की जीत है कम से कम 40 हज़ार से। नया चेहरा है ओसामा, तो यकीन कर पा रहे हैं? नया चेहरा है तभी इतिहास लिखेगा जी। कुछ जज्बा है उसके अंदर, कुछ करने के, कुछ सेवा करने के। विकास, उसके पिताजी विकास पुरुष कहा गए हैं, पूरा भारत में पहला नंबर दूसरा नंबर हैं, तो ये भी विकास करेंगे, इसका ललक है। हम लोग के देखिए ये जा 2 सूता मिल है, एगो सूता मिल एगो चीनी मिल बगल में सिवाने में हम लोग के उस ज़मीन का बेच दिए हैं पूंजीपति के हाथ है। यही सरकार डबल इंजन की सरकार में वो पूंजीपति के हाथ में लीज कर दिए हैं, वो ज़मीनें बेच दिए हैं कि हमारा सरकार आएगा तो ज़मीन कहीं मिलेगा नहीं कि कंपनी बैठेगा कि शिकायत होगा, बाकी वो हम लोग ज़मीन ले लेंगे। हम लोग का नियम है सरकार के कि किसी का ज़मीन लीज पर लिया सकता है, खरीद सकते हैं, सरकार का नियम है। यही आए थे छपरा में अमित शाह कि बोल रहे हैं कि नहीं नहीं यहाँ बिहार में ज़मीनें नहीं है। अब बताइए ना, 2 गो यही जब बगल में सिवान जिला में 2 ज़मीन बेचा गया है, अब बोल रहा है कि ना हो रहा कि ज़मीनें यहाँ पर नहीं है, ज़मीन खुद बेचा गया है। मतलब बदलाव करना चाह रहे हैं, नीतीश की सरकार पसंद नहीं आई? हाँ, किसी को पसंद नहीं है। देखिए रोजगार हम लोग चाहिए, आज रोजगार मिला नहीं है हम लोग। अच्छा, और वो कह रहे हैं कि जंगल राज लौट आएगा अगर लालू जी की आ गई फिर से सरकार। लालू जी के सरकार अभी देखिए ना, वर्तमान में मुकामा देखे है ना, दुलाचन यादव को जो गोली मार के अगाड़ी रौन दिया गया है। अब बताइए ना, ये आचार संहिता में जो उस अपना काबू नहीं ना होला। आनंद सिंह कैसा है, साधु है, बगल में देख रहे हैं ना गोपालगंज में 3 हत्या किए हैं, पौना से साधु हैं, आइए साबुद्दीन गुंडा हैं। अब बताइए ना, धुवन से साधु हैं। हम लोग के पार्टी में कोई छवि का ऐसा नहीं है। भाजपा जदयू मिला के 98% उस छवि का आदमी है। पता कर लिए, वर्तमान देख लीजिए, छोड़िए बाद में ना, अभी देखिए ना अभी तो क्या किए हैं अभी ये। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम परशुराम यादव है। अच्छा, तो क्या किसको जिता रहे हैं आपके पास? यहाँ से ओसामा जी 35,000 वोट से लीड करेंगे। आम जनता का ही ललकार है। नया चेहरा है ना? तो हाँ, ये नया तो चेहरा है। यकीन लंदन से, हाँ, आज जो जिसके पिताजी शहाबुद्दीन थे वो विकास पुरुष थे, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। बाहुबली ना कहते? ना बाहुबली वो काम के लिए बाहुबली थे और बाहुबली नहीं थे। उसी का लड़का ओसामा जी जो लंदन से पढ़, बिहार में वैसे कोई प्रत्याशी हमारे के यहाँ भी रघुनाथपुर क्षेत्र में कोई विधायक नहीं आया है जो लंदन से पढ़ के, जो लंदन से पढ़ के आया है। रघुनाथपुर क्षेत्र में कोई नहीं आया उसके विचार का। आज सांसद जैसा विकास पुरुष जो काम करके गए हैं, जो बच गया है, अटल जी जितना काम किए थे, दूसरे नंबर पर इसको विकास पुरुष का उपाधि मिला था शहाबुद्दीन साहब को। और हमारे के यहाँ से हर बार विधानसभा से आरजेडी के लोग जाते हैं। अगले बार 6 सीट से हम लोग का 8 में हम लोग को 6 सीट मिले थे, अब कि 8 का 8 मिल रहा है सिवान जिला से। मतलब आप लोग अब सरकार बदलना चाह रहे हैं? हाँ, नीतीश बाबू चाह रहे हैं कि हट जाए? नीतीश कुमार से देखिए, हम लोग गरीब गुरुब आदमी हैं, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं होता है, मवेशी अस्पताल है, वहाँ 5 साल में किसी को 1 टैबलेट गोरुमाल का नहीं मिलता है। और 5 लाख का जो बना हुआ है वो दिखाने के लिए बना है।
किसी को इससे दवाई नहीं होता है। और चुनाव के लिए 10,000 रुपया भी दे किए हैं तो वो सब अफवाह की बात है। ज़्यादा है गरीब तरह के लोग हैं, यदि दूसरे देश में लोग नहीं जाएंगे तो हमारे बिहार के लोग खैला बिना मर जाएंगे। जिस देखिए मोकामा में उसको हत्या कर दिया गया, अनंत सिंह, उसका कुछ नहीं होगा, उसको दिखाने के लिए जेल भी देखे हैं। गोपालगंज में देखिए सूरज यादव को, और 5 यादव का हत्या हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। गरीब के लिए कहीं जगह नहीं है। तो बदलना चाह हाँ सरकार है, बिहार में बदलाव की सरकार है। अपन युवा लोग आने चाहिए। हाँ युवा लोग, नौकरी भी मिलेगा। तेजस्वी जी का ऐलान है कि हर घर से 20 महीने में हाँ हम नौकरी देंगे। 5 लाख आदमी का टीचर में भर्ती देंगे ना। किए थे अच्छा पिछली बार। हाँ नीतीश कुमार नहीं किए। नीतीश कुमार का तो दिमाग अब ऐसा हो गया है कि कब किस औरत को क्या कहते हैं, कब क्या कहते हैं, इधर से उधर कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, कोई पता नहीं है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सरकार बदलेगी तो कहीं से फिर से जंगल राज तो नहीं ना ना जंगल राज नहीं था। जो लालू जी की सरकार में जिसको चलने का लूर नहीं था, यहाँ छुआछूत का बीमारी बहुत था, वो सब दूर हो गया। गरीब को बैठने की जगह नहीं था, बोलने के लिए जगह नहीं था, किस ऑफिस में जाने के। देखिए थाना पर का दशा है, कोई जाता है तो कोई सुनता है, ब्लॉक में कोई सुनता है, घुसखोरी बढ़ गया है। इसी चलते सारा नौजुवक चाहते हैं कि हम लोग तेजस्वी सरकार लाएंगे। आप कह रहे हैं कि लालू जी जो है वो छुआछूत मिटाए, जो गरीब और निचली जाति थी उनको ऊपर लेके आए, ऊपर लेके आए। और अब की बार तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हर घर से एक ठो सरकारी नौकरी देंगे। आम जनता पर विश्वास, नौजवानों पर विश्वास है कि तेजस्वी जी आएंगे तो 5 लाख नौकरी दिया। अब की बार ठीक है। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं इस बार बिहार चुनाव को लेकर। यहाँ पर कुछ युवा खड़े हुए हैं, आप बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा प्रिंस नाम हुआ। प्रिंस, क्या हवा लग रही है इस बार बिहार में? इस बार ये तीर चलेगा, बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। फिर से चलेगा? हाँ? फिर से तीर चलेगा। मतलब 20 साल की सरकार से खुश है आप? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेरे को कोई तकलीफ महसूस होती नहीं है। बिजली है, नया हॉस्पिटल बनाया है, और मतलब बेसिक नेसेसिटी जो एक आदमी को होना चाहिए वो तो बदलना नहीं, ठीक है, कंटिन्यू करना चाहिए इनको। तो बहुत से युवा कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। आपके अंदर स्किल होगा तो रोजगार आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर आपके अंदर स्किल ही नहीं है तो मतलब कोई स्पून फीडिंग तो आपको करेगा नहीं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि चीनी मिल पास में ही खुलवाया नहीं। क्या? चीनी मिल के बारे में मोदी जी कह के गए थे चाय पियेंगे। रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो नहीं खुलवाया होगा उन्होंने। मतलब खुश है आप जैसे? मैं अभी जॉब करता हूँ, मेरे लेवल पे तो सही है। आप लोग बात कीजिएगा। क्या नाम हुआ? रोशन कुमार गुप्ता। रोशन, किसकी सरकार आने वाली है? हम लोग तो एनडीए के लिए जी। तो युवा लोग तो कह रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, पलायन हो रहा है। पढ़ेगा नहीं तो रोजगार कैसे मिलेगा? ऐसे ने 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, तो शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हुई अभी तक। शिक्षा में पहले से तो बेहतर ही हुआ है ना। आप 20 साल पहले का उठाकर देखिए, जब आरजेडी का सरकार था उस टाइम कैसा था और अभी कैसा है, बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। पहले की सड़कें जो अभी साइड के बगल में मिट्टी गीला है ना, वैसे था। अभी की सड़कें देखिए थोड़ा बन गया है। 20 साल बहुत वक्त नहीं होता कि बस सड़क बना के चला लेंगे 20 साल। नहीं, सड़क और बिजली भी तो आया ना। हम सिर्फ सड़क बोले लेकिन बिजली भी आया, फिर से और भी बहुत सारा काम हुआ है जो अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग चाह रहे हो जो सरकार थी वही बनी रहे? जी वही बनी रहे। मतलब हम मेरे हिसाब से डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ का स्पीड थोड़ा बढ़ सकता है, वो अच्छा होगा, लेकिन यही सरकार। तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश जी की जो दिमागी हालत है, जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है, वो बिहार संभालने की कंडीशन में नहीं है, तो किसी नए लोगों को लाना। जाहिर सा बात है कि एज होता है तो थोड़ा सोचने का। तेजस्वी जी पे भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। अब तेजस्वी जी पर क्या बताएं, और भी कई कैंडिडेट हैं जो। अच्छा, आपके जो इलाके के कैंडिडेट हैं उसामा, वो बाहर से सुना है, पढ़ के आए हैं लंदन से, उन पे भरोसा नहीं जता? उनके बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं है, उसामा नहीं पता। रैली वैली तो करते होंगे? हम नहीं जाते रैली वगैरह में, वो जाते होंगे तो हमको उनका उतना आइडिया नहीं है उसामा के बारे में। हम लोग
बता रहे हैं, सुना है हमने कि बाहर से पढ़ के आए हैं लंदन से, और यहाँ वैसा युवा है नहीं कोई, तो अभी भी आप लोग बदलना नहीं चाहते? नहीं, हमको वो जैसे भाषण दिए उस हिसाब से हमको लगा नहीं कि वो लंदन से पढ़ कर आए। अच्छा। क्योंकि वो ज़्यादा पब्लिक के सामने उतना बोल नहीं रहे, तो हमको नहीं लगता। बोल नहीं रहे पब्लिक के सामने। आइए और लोगों से पूछते हैं।